देखिए बम धमाका हुआ और विभिन्न लोग जख्मी हुए। हमारे रेस्क्यू दल का जो सदस्य है टीम कमांडर खुशीराम जी, ये अपनी टीम को सावधान कराकर ये विभिन्न कैजुअलिटी को विभिन्न तरीकों से उठाकर, जैसे फायरमैन लिफ्ट, स्ट्रेचर पर 3 हैंड सीट, 2 हैंड सीट, अलग अलग तरीके के माध्यम से ये उठाने जा रहे हैं। खुशीराम जी आगे की कार्रवाई शुरू करें। अब जो है टुकड़ी सामान लेने के लिए दौड़ के जा रही है। ये देखिए ये रेस्क्यू दल के सदस्य विभिन्न इक्विपमेंट को ले जाकर अब हमारे ये सभी सदस्य ये देखिए ये कुछ स्ट्रेचर उठा रहे हैं, फोल्डिंग स्ट्रेचर, उसके बाद रस्से, उसके बाद हार्डबोर्ड स्ट्रेचर, उसके बाद फर्स्ट एड किट। ये देखिए किस प्रकार से ये कैजुअलिटीज यहाँ पर पड़ी हुई है, उनको वहां से ये उठाएंगे और सीधे यहाँ पर मंच पर लाएंगे। और मंच पर लाने का तरीका, उठाने का तरीका आप सभी के सामने ये देखिए किस प्रकार से ये विभिन्न घायल व्यक्तियों को वहां से स्ट्रेचर के ऊपर उठाया जा रहा है। और उसी का ये नमूना ये देखिए घायल व्यक्ति को ये किस प्रकार से बिल्कुल आराम से, और ताकि जो जख्म है, जो चोट लगी हुई है वो ज्यादा ना हो, और उसको मद्देनजर रखते हुए ये टीम स्ट्रेचर के ऊपर ये कैजुअलिटी को ला रही है। ये देखिए नंबर 1 सदस्य फायरमैन लिफ्ट से एक कैजुअलिटी को वहां से उठाकर ला रहा है। ये कैजुअलिटी जितनी भी है ये मेरी तरफ को लाएंगे ताकि मैं इसका वर्णन कर सकूं। ये मेरी तरफ को लाएंगे तमाम। ये देखिए टीम कमांडर ने एक कैजुअलिटी को स्ट्रेचर के ऊपर उठाकर लाया है और आगे ऑब्स्टिकल है, ऑब्स्टिकल के ऊपर से ये किस प्रकार से इसको पार करेंगे। इस बाधा को पार करने के लिए ये देखिए बाधा के ऊपर ये इस प्रकार से रखेंगे और यहाँ से विक्टिम को सुरक्षित स्थान पर, ये हमारा सेफ जोन है क्योंकि यहाँ पर और भी बम्बारमेंट हो सकती है। तो ये रेस्क्यू टीम ने पहला बाधा पूरा करके एक कैजुअलिटी को यहाँ पर सुरक्षित स्थान पर लाया है। यहाँ पर फर्स्ट एड देने के बाद इस व्यक्ति को नजदीकी हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। ये हमारे फायरमैन लिफ्ट हैवी कैजुअलिटी, बेहोश कैजुअलिटी, इस प्रकार से एक ही हाथ से पूरे बदन को अपने कंधे पर लेकर और बाएं हाथ का इसको तकिया बनाकर यहाँ से घटनास्थल से उठाया और इसका नाम है फायरमैन लिफ्ट, और आसानी से घटनास्थल से इसको लाया जा रहा है सेफ जोन के लिए। यहाँ पर प्लाटून कमांडर गिरीश कुमार जी इनकी देखरेख कर रहे हैं। तो ये देखिए किस प्रकार से कैजुअलिटी को यहाँ पे लाया जा रहा है। बिल्कुल धीरे से ग्राउंड में रख रहे हैं कैजुअलिटी को, और वो सामने देखिए वो कैजुअलिटी जिसको ज्यादा चिथड़े हुए हैं बॉडी के और ब्लैंकेटिंग कर दिया है। ब्लैंकेटिंग करने का मतलब पहला काम इसका टू मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर, और दूसरा जब हम लैशिंग करते हैं तो इसके जो जख्म है उस पर रस्सी नहीं आती है। तो ये देखिए अगली कैजुअलिटी यहाँ पे किस प्रकार से ये उठाने जा रहे हैं। 2 हैंड सीट, 2 हाथों की सीट बनाकर हमारे रेस्क्यू दल के सदस्यों ने अगला विक्टिम जो है वो यहाँ से उठाया और सेफ जोन पर लाने के लिए फर्स्ट एड टीम का जो ये सदस्य है इसको किस प्रकार से यहाँ से ला रहे हैं। ये देखिए बाधा पार करने का तरीका, बाधा पार करने के लिए ये देखिए सहयोग कैसे कर रहे हैं। इसी प्रकार से हमारे ये रेस्क्यू दल के सदस्य अगले विक्टिम को सेफ जोन तक ला रहे हैं। यहाँ पर फर्स्ट एड टीम इनको फर्स्ट एड देने के बाद सीधे एम्बुलेंस में डालकर जो है नजदीकी हॉस्पिटल में भेजती है। ये जो कैजुअलिटी आप देख रहे हैं इससे प्रतीत होता है कि हेड इंजरी भी हुआ है और बाजू में भी जख्म है, उसके बाद पाँव में भी जख्म है। उठाने के लिए ये देखिए किस प्रकार से अब करके सिर आगे की तरफ करके इसको किस प्रकार से ये देखिए सेफ जोन के लिए लिया जाता है। ये स्टॉप इसका आप नीचे रखो, हाँ डाउन। इस लैशिंग के बारे में मैं थोड़ी सी जानकारी आपको देना चाहता हूँ। ये देखिए अब ये स्ट्रेचर को उठाएंगे और ये जो लैशिंग है हमारी, इसमें हम हाई राइज बिल्डिंग से जब विक्टिम को नीचे उतारते हैं तो इसी प्रकार की एक लैशिंग की जाती है। और ये देखिए तनिक भी इस प्रकार से बांधा गया है, तनिक भी ये नीचे नहीं गिरेगा।
और अगर ऊंची इमारतों से इस प्रकार के विक्टिम को नीचे उतारना है तो इस प्रकार से बांधकर यहाँ पर रस्से की सहायता से इसको ऊपर से नीचे उतारा जाता है। यही स्ट्रेचर लैशिंग का तरीका किसी भी कैजुअलिटी के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये देखिए सामने फर्स्ट एड टीम के सदस्य जिस भी प्रकार की कैजुअलिटी उन्होंने बाहर निकाली, वहां पर फर्स्ट एड देने के बाद इसको नजदीकी हॉस्पिटल में ले जाने के लिए बिल्कुल स्टेलाइज किया कर रहे हैं। और उसके बाद अगर हमारे पास ऐसा विक्टिम आता है जो बिल्कुल मरने की कगार में है या जिसकी सांस नहीं चल रही है या जिसकी दिल की धड़कनें बंद हो गई है, उसको एक कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन का एक तरीका है जिसके माध्यम से उसको पुनर्जीवित करने के प्रयास किए जा सकते हैं। इसके लिए दीपक गौतम से मेरा निवेदन है कि वो यहाँ पर एक कम्बल बिछाकर और इसी मरीज को यहाँ पर लाएं ताकि CPR कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन का ये तरीका आप सभी की जानकारी के लिए यहाँ पर दिखाया जा रहा है। ये देखिए CPR कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, यानी हमारी लोकेशन में इस प्रकार का विक्टिम आता है जिसकी धड़कनें भी बंद हुई हो और सांस लेना भी बंद किया हो। इस प्रकार के विक्टिम को रेस्क्यू टीम ब्लैक टैग लगाती है और उसका रेस्क्यू सबसे आखिर में करती है। आखिर में करने के बाद उसको पहले लुक, लिसन एंड फील का तरीका हमारा रेस्क्यू, ये देखिए ये सुन भी रहा है, फील भी कर रहा है और देख भी रहा है। लुक, लिसन एंड फील, ये तीनों चीजें एक वक्त में कर रहा है। और उसके बाद हेड टिल चिन लिफ्ट ताकि गला जो है बिल्कुल ठीक हो और अपने छोटी उंगली से अगर अंदर कोई चीज फंसी हुई है उसको निकालने का प्रयास किया जा रहा है। ये देखिए उसके बाद ये कैरोटिड पल्स जो हमारे हार्ट के बिल्कुल नजदीक होती है उसको चेक करेंगे, क्योंकि उससे हम सबसे आसानी से और जल्दी से ये अनुमान लगा सकते हैं कि इस विक्टिम की पल्स चल रही है या ये सांस ले रहा है या नहीं। तो इन्होंने कैरोटिड पल्स को चेक किया। अगर चेक करने पर ये प्रतीत होता है कि सभी चीजें एब्सेंट हैं तो ये CPR के लिए सबसे पहले 108 को कॉल करेंगे। मान लो इन्होंने 108 को कॉल कर दिया ताकि अगर इनकी नब्ज आ गई तो इनको जो है तुरंत हॉस्पिटल लिया जाएगा। और ले जाने का वही तरीका, ये देखिए हार्ट हमारे बाई साइड होता है और अब विक्टिम जो है इस वक्त हमारे रॉन्ग साइड में है। अब क्या करेंगे, रेस्क्यू दल के सदस्य 2 सदस्य आगे आ जाएंगे और इनको जो है वो एक अच्छी स्थिति में जहां से CPR आसानी से अच्छे तरीके से किया जाएगा तो ये सिर को चेंज करेंगे और उठाने के लिए ये देखिए अब जो है ये विक्टिम बिल्कुल CPR देने के लिए तैयार। CPR मैंने आपको बताया था, आपकी जानकारी के लिए पुनः बताता हूं कि इसमें 5 साइकिल दिए जाएंगे। एक साइकिल में 30 बार चेस्ट कंप्रेशन करना पड़ेगा। चेस्ट कंप्रेशन के बाद 1 बार 2 बार माउथ टू माउथ सांस देना या अबू बैग के माध्यम से उसको सांस देना सुनिश्चित करना होगा। ये हमारा अबू बैग, अगर ये हमारे पास नहीं हुआ तो माउथ टू माउथ सांस भी दिया जा सकता है। तो अब सबसे पहले ये चेस्ट के बटन खोलेगा हमारा रेस्क्यू दल का सदस्य और हार्ट फील करेगा कि इनका हार्ट किस जगह पर है और कहां पर कंप्रेशन देना चाहिए, उसी का ये नमूना आपको दिया जा रहा है। इसको चेक करने के लिए छाती का सेंटर और उसके बाद थोड़ा सा बाईं तरफ को, यानी जो हमारा हार्ट होता है वो बॉडी के थोड़ा सा बाईं तरफ को उसकी लोकेशन होती है, वहां पर अपने दाहिने हाथ की अंगूठे हथेली को पिच करने के बाद उसके ऊपर बाएं हाथ की हथेली को रखेंगे और अब तेजी के साथ 30 कंप्रेशन देंगे। गिनती करेंगे 1 2 3 4 5 6 30 तक। 30 तक कंप्रेशन देने के बाद अबू बैग से 2 बार सांस देंगे और उसके बाद फिर ये 30 बार करेंगे और फिर जो है वो 2 बार सांस देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। ये देखिए
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 पुनः 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। इस प्रकार के 5 साइकिल हो गए। 5 साइकिल के बाद हर 20 साइकिल के बाद जो है 2 बार सांस देना है, या माउथ टू माउथ देना है या अम्बुबैक के माध्यम से देना है। इसके बाद पुनः वो पल्स चेक करनी है। अगर पल्स आ गई है तो उसके बाद क्या करेंगे, इनको हमने जिंदा करने का जो प्रयास किया था उसमें हमने सफलता हासिल कर दी है। अब जल्दी से 3 के रेस्क्यूअर जो है वो एक लाइन में अपने लिविंग पोजीशन में बैठेंगे और एक ही रिदम से इसको अपने घुटने पर लेंगे और नजदीकी रास्ते से नजदीक वाले एम्बुलेंस में डालकर शीघ्र नजदीकी हॉस्पिटल में लेंगे। अब अगले अब जो है यहां से एडवांस इस प्रकार से जब ये एम्बुलेंस के पास पहुंच जाएंगे और वहां पर हेड को आगे की तरफ करते हुए और टांगों को पीछे रखते हुए इनको एम्बुलेंस में डाल देंगे, ताकि हेड इसलिए रखते हैं ताकि ऑब्जर्व करने के लिए आसान हो जाए। और इसी प्रकार से जब नजदीकी डॉक्टर के पास नजदीकी हॉस्पिटल में हम ले जाते हैं तो डॉक्टर को जो है आगे की ट्रीटमेंट करना बिल्कुल आसान हो जाता है। ये था CPR देने का तरीका, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। कई बार घर में हार्ट अटैक हो जाते हैं, हार्ट अटैक की स्थिति में भी हमारा हृदय काम नहीं करता, सांस लेना बंद हो जाता है, तो उस स्थिति में इस प्रकार के जो कंप्रेशन दिया जाएगा, यानी कंप्रेशन देने का तरीका आप सभी की जानकारी के लिए 18 सेकंड में लगभग 30 कंप्रेशन होने चाहिए और छाती में दबाव 1 से 1.5 इंच का होना चाहिए, तभी कंप्रेशन जो है वो सक्षम माना जाएगा। बच्चों के लिए 2 उंगली से कंप्रेशन दिया जाता है। ये आप सभी की जानकारी के लिए मैं बता रहा हूं। चलिए बैक डाउन डाउन, ओके सड़क। अभी जो हमारे पास कुछ एक सामान है, हमारे रेस्क्यू दल के सदस्य ये एक सामान को लेकर वहां से आएंगे और उसके काम के बारे में यहाँ पर हमारे दर्शकों को बताएंगे कि ये जो चीज है ये किस चीज के लिए बनी हुई है। इन चीजों को लेकर आए, जैसे जुमार, फुल बॉडी हार्नेस, सीट हार्नेस, हाल बॉल स्ट्रेचर, फोल्डिंग स्ट्रेचर और जल्दी से लाए सदस्य, आगे लाए जल्दी से। जल्दी करें, इतना समय नहीं है क्योंकि यहाँ पर नाटी भी डालनी है। कोरोना काल के बाद हम सबको ये मौका मिला है कि इस प्रकार का लुत्फ उठाएंगे। तो ये दीपक गौतम जी आगे आएंगे और जो इन्होंने ये साजो सामान पकड़े हुए हैं, एक के बारे में जोर से माइक के माध्यम से सब हमारी जनता को इसके बारे में सूचित करेंगे कि ये किस काम के लिए है, इसका नाम क्या है और इसकी कैपेसिटी क्या है। तो जब हमें इस चीज की जानकारी होगी तभी हम आपदा की स्थिति में किसी के जान और माल को कम करने में सक्षम हो सकते हैं। दीपक गौतम। हेलो, ये एल्युमिनियम की एक पुली है। एल्युमिनियम की एक पुली है, इसका काम छोटे या 30 टन तक वजन संभालेगी। क्या जो 1 या 2 कैजुअलिटी को हम इससे लिफ्ट करा सकते हैं। जैसे ये देखिए नंबर 1 ने जो ये हाथ में पकड़ी हुई है सिंगल शिप पुली, ये एल्युमिनियम की बनी होती है और इसकी बहुत अच्छी कैपेसिटी है। हैवी वेट की जो चीजें नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे लाने में सक्षम है। उसके बाद डबल शिप पुली, ये देखिए इसमें 2 शिप लगी हुई है, अंदर 2 खिड़कियां हैं, इसलिए इसको कहा जाता है डबल शिप। ये कैराबिनर, इसकी सहायता से विभिन्न प्रकार के टैकल्स बनाए जाते हैं। और ये हमारे पास जुमार, ये जुमार एक ऐसा उपकरण है जो ऊपर को जाने के लिए आसानी देता है और नीचे को ये वापस नहीं आता है रस्सी में। इसको कैसे लगाया जाता है ये हमारे दीपक जी बताएंगे जल्दी से। जब किसी रस्से की सहायता से या किसी रस्से की सहायता से हमने ऊपर चढ़ना है, 5 मंजिल जाना, 6 मंजिल जाना है, तो उसमें इसका बहुत ही बढ़िया। और जब ये जैसे ये है आगे को जाएगा, जब पीछे ये नहीं जाएगा, पीछे को ये नहीं जाएगा, आगे को मदद करेगा, पीछे को ये लॉक हो जाएगा क्योंकि इसमें दांत बने होते हैं। हाई राइज बिल्डिंग से ऊपर पहुंचने में और नीचे उतरने के लिए ये बहुत ही हमारा अच्छा उपकरण है।
खास करके सिंगल रोप की में जब हमने रेस्क्यू करना हो तो उसके बाद अगला उपकरण हमारा हार्नेस, सीट हार्नेस। सीट ये देखिए पहनने का तरीका, जब हमारा रेस्क्यूअर काफी ऊंचाई से नीचे उतरता है या नीचे से ऊपर चढ़ना है तो इस प्रकार का हार्नेस जो है वो ये लगाएंगे अपनी बॉडी में ताकि इनकी बॉडी सुरक्षित हो और काम करने में जो है बिल्कुल आसानी हो। और चढ़ने के लिए ये देखिए हाथ में मिटन, ये हमारे ग्लव्स हैं और इनकी सहायता से हम रस्से को पकड़ते हैं। जब हम नीचे उतरेंगे तो हाथ में किसी भी प्रकार के जख्म नहीं आएंगे। ये इसी काम रैपलिंग और क्लाइंबिंग के काम में ही इस्तेमाल किए जाते हैं। इनका नाम है मिटन। जल्दी 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 जल्दी, ये है मिटन। देखिए ये चढ़ने और उतरने के लिए बहुत ही आसान होते हैं, ग्रिपिंग भी इसकी बहुत अच्छी होती है। इसका नाम है मिटन। और ये मैंने जुबान आपको बता दिया, इसकी सहायता से ऊपर को ये आसानी से जाएगा पर नीचे नहीं आएगा। चढ़ने के लिए हमारे को आसानी मिलती है, मदद मिलती है। ये है फायरमैन एक्स। फायरमैन एक्स, इससे जब कभी किसी भवन में प्रवेश करना है, वहां पर किसी भी चीज को नुकीली चीज से उसको डिस्ट्रॉय किया जाता है। अगर कोई वायर है उसको इससे काट भी जाता है और ये इसमें किसी भी प्रकार का करंट नहीं लगता है। इसका नाम है फायरमैन एक्स। और ये फुल बॉडी हार्नेस, ये फुल बॉडी हार्नेस पहन रहे हैं। उसके बाद मैं बताता हूँ आपको हार्ड बोल्ट स्ट्रेचर, यानी स्पाइन बोल्ट स्ट्रेचर के नाम से भी इसको जाना जाता है। इस स्ट्रेचर का फायदा, जब किसी विक्टिम की बैकबोन फ्रैक्चर हो तो उस वक्त स्पाइन बोल्ट स्ट्रेचर के ऊपर बिठाकर हम किसी भी विक्टिम को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से ले जाते हैं। उसके बाद फोल्डिंग स्ट्रेचर, ये किसी भी कैजुअलिटी को इसके ऊपर कैरी किया जाता है। स्टॉप, जब बाढ़ से संबंधित पानी में हमने जाना है तो इसका नाम है, चलिए चलिए, लाइफ जैकेट। लाइफ जैकेट लगाइए इसको। यह है फुल बॉडी हार्नेस। ये देखिए पूरी बॉडी लॉक कर दी है और इसमें भी एक कैराबिनर टाइप में एक उपकरण लगा है। इसकी सहायता से हम किसी भी रेस्क्यूअर को ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर ले जाते हैं। स्टॉप। तो जब कभी जैसे जिला कुल्लू में बाढ़ की जो स्थिति है वो ज्यादा बनी रहती है और ऐसी स्थिति में जब नदी में किसी भी किस्म का रेस्क्यू करना हो तो इस प्रकार के उपकरण को पहनकर, लाइफ जैकेट्स इसका नाम है, इसकी सहायता से हम नदी में प्रवेश करते हैं और पीछे से बिलें भी दी जाती है ताकि उसका कंट्रोल भी रखा जा सके। और अगर किसी भी प्रकार का विक्टिम दरिया में बह रहा है तो इसमें एक लंबी रस्सी की सहायता से इसको दरिया में इस प्रकार से फेंक देते हैं ताकि इसकी चमक को देखकर वो इसके ऊपर झपट पड़ता है और जहां से भी पकड़ में आ जाए तो एक रस्सी की सहायता से उसको किनारे में लाया जा सकता है। और उसके बाद हमारे पास एक लैडर है, इसका नाम है 35 फीट एक्सटेंशन लैडर। अगर हमने किसी भवन में प्रवेश करना है, भवन के सभी दरवाजे बंद हैं, तो लैडर को कैसे लंबा किया जाता है और कैसे उसको घटाया जाता है, तो इसके लिए ये देखिए, ये सामने लाए, ये उठाने का तरीका ये देखिए। दो आदमी ने इसको उठाया और ये देखिए किस प्रकार से खड़ी करेंगे इस लैडर को और कैसे एक्सटेंड करेंगे, उसका ये नमूना दिया जा रहा है। ये लैडर पिच करने का, जब भवन में प्रवेश करने के लिए सभी दरवाजे बंद हो, कोई भी रास्ता नहीं हो, तो हम बाहर से इस लैडर को पिच करके और इसको कैसे बनाते हैं। ये लैडर 35 फीट तक काम करती है और 35 फीट तक हम इसी के जरिए किसी भवन में प्रवेश करते हैं। तो ये देखिए लैडर को एक्सटेंड करने का तरीका, यानी बढ़ाने का तरीका। इसी प्रकार से ये बढ़ती रहेगी और जितनी हमारे को जरूरत है उतने तक पहुंचने के बाद ये लॉक हो जाती है। अब लॉक करने का तरीका, इसको ये देखिए लॉक कैसे होगी। ये देखिए कैसे ये लैडर 35 फीट की ऊंचाई तक काम करने में सक्षम और 35 फीट की हाइट वाले जितने भी भवन है वहां पर जाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर इससे भी हाई राइज बिल्डिंग है
तो उसके लिए हमारे पास एक रोप लॉन्चर होता है, जिसमें एक रस्सा वहां पर टैग करने के बाद किसी ऑब्जेक्ट में, किसी ऑब्स्टिकल में, और वहां पर फिर एक जुगाड़ की सहायता से सिंगल रोप में हमारे रेस्क्यू दल के सदस्य ऊपर जाते हैं और धीरे धीरे ये देखिए डाउन करते हुए जितनी भी ऊंचाई की हमें जरूरत है तो उसी प्रकार का ये ऊंचाई लेते हुए और धीरे धीरे डाउन करते हुए चलिए जल्दी क्लोज करें। ये सामान को यहाँ पर ये सामान एक जगह पर इकट्ठा करें। ये था हमारा छोटा सा डेमोस्ट्रेशन जो ग्राउंड लेवल के आपातकालीन आपको मेथड बताए, और अगर हाई राइज बिल्डिंग है उसके ऊपर कैसे काम करना है वो भी आपको तरीके यहाँ पर डेमोस्ट्रेशन के माध्यम से बताए गए। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में जब कभी इस प्रकार का मौका मिले तो आप जान और माल के नुकसान को कम करने में जरूर प्रयास करेंगे। किसी की जान जोखिम में है तो उसको भी बचाने का पूरा प्रयास करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।